सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नीति शतकम पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें 90 प्रश्न तक हमने पढ़ लिया। आज 91 नंबर से प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोत्रि अत्र कस्याः विशेषता वर्णिता अस्ति। यहाँ पर किसकी विशेषता वर्णित है? जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में, वाच माने वाणी, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम, यहाँ पे ना में ओ की मात्रा लगेगी। मानोन्नतिम दिशति, सम्मान की वृद्धि करती है या सम्मान को बढ़ाती है। और पापम अपाकर करोति, पाप का नाश करती है। तो अत्र कस्याः विशेषता वर्णिता अस्ति, यहाँ पर किसकी विशेषता वर्णित की गई है इस श्लोक में? वर्ण विषय क्या है इस श्लोक का, ये पूछा जा रहा है। का विद्या, खा सत्संगति, गा धिया और घा वाक। तो यहाँ पर सत्संगति वर्ण विषय है। इस प्रस्तुत श्लोक का वर्ण विषय सत्संगति है। चलिए आगे देखते हैं। सत्संगति खा नंबर उत्तर सही होगा। 92 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए। सत्संगति किम न करोति, सत्संगति क्या नहीं करती है? प्रस्तुत श्लोक में कई चीज़ें बताई गई हैं कि सत्संगति के द्वारा क्या क्या होता है। तो क्या नहीं होता है इसकी पहचान करना है। का नंबर, जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। खा पापम अपाकरोति, पाप को, हमारे पापों को दूर करती है, नष्ट करती है। गा चेतः प्रसादयति, और चित्त को प्रसन्न करती है। घा मानोन्नतिम आदिशति, तो इसमें जो गलत कथन है सत्संगति के द्वारा जो नहीं किया जाता वह है घा नंबर। कैसे? मानोन्नतिम दिशति, ऐसे है श्लोक में कि मानोन्नतिम दिशति का अर्थ है सम्मान को बढ़ाती है या सम्मान की वृद्धि को संपादित करती है। और आदिशति का अर्थ हो जाएगा नहीं करती है। तो यही वाला गलत है और यही उत्तर है। बाकी का, खा और गा ये सही सेंटेंस हैं। ये सत्संगति करती है। और पूछा है क्या नहीं करती है, तो मानोन्नतिम आदिशति, यही नहीं करती है। मानोन्नतिम दिशति ऐसा होना चाहिए। 93 नंबर प्रश्न है। संगति पदे मूल धातु अस्ति, संगति इस पद में मूल धातु है। का सम, खा गच्छ, गा गम और घा गति। तो संगति इस पद में मूल धातु क्या है ये बताना है। तो इसमें मूल धातु है गम धातु, गच्छ नहीं होगा, गम धातु होगा। और इसकी पूरी व्याकरण होगी सम धन गम धन तीन प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक और गम धातु है, तीन प्रत्यय है। 94 नंबर प्रश्न। कस्य काये जरा मरणज भयम नास्ति, कस्य काये जरा मरणज भयम नास्ति, किस शरीर में जरा और मरण का भय नहीं रहता है। का यशः काये, खा सुकृतिनो, गा कवीश्वराः, घा न किमपि। तो इसमें होगा यशः काये, यश रूपी जो शरीर होता है उसमें जरा और मरण का भय नहीं होता है। और ये किसका होता है? सुकृतिनो कवीश्वराः, जो पुण्यवान लोग होते हैं, जो सिद्धहस्त कवि होते हैं, ऐसे लोगों का जो यश रूपी शरीर होता है उसमें जरा और मरण का भय नहीं होता है। इस प्रकार का नंबर उत्तर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें, सबको फायदा मिले। 95 नंबर प्रश्न है। भगवति विष्णोः तुष्टिभूते देहिना संप्राप्यते,
भगवान विष्णु के तुष्टिभूते यानी संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, देहिना यानी कि लोग संप्राप्यते प्राप्त करते हैं। का आकारो रुचिरः सुंदर आकृति यानी कि सुंदरता। खा स्थिरश्च विभवो स्थिर विभव अर्थात ऐश्वर्य, धन संपत्ति, स्थिरता वाली। गा विद्यावदातम मुखम विद्या से निर्मल मुख। घा एते सर्वे तो भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर प्राणियों को ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, अर्थात घा नंबर उत्तर होगा। सुंदर आकृति और स्थिर संपत्ति यानी बहुत लंबे समय तक अमीरी, और विद्यावदातम मुखम विद्या से निर्मल मुख, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं ऐसे व्यक्ति को। 96 नंबर प्रश्न है, और पहले के प्रश्न आप लोग अवश्य देखें। पहली इसकी जो नीति शतकम की वीडियोज़ हैं, बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। निम्नलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति निम्नलिखित में असत्य कथम है। हरौ यहाँ पे हरौ होगा, औ की मात्रा होगी। हरौ प्रसन्नीभूते जनाः प्राप्नुवन्ति हरि के प्रसन्न होने पर लोगों को प्राप्त होती हैं या प्राप्त होता है। तो हरौ से तात्पर्य यहाँ हरि अर्थात भगवान विष्णु। का सूनुः सच्चरितः सूनुः सच्चरितः का अर्थ है चरित्रवान पुत्र। खा सती प्रियतमा सती प्रियतमा का अर्थ है सती पत्नी। कैसी पत्नी? सती का अर्थ है पतिव्रता। पतिव्रता प्रियतमा यानी पतिव्रता स्त्री। और ग नंबर है सेवक प्रसादोन्मुखः और सेवक प्रसन्न होने वाले सेवक। और घ नंबर है स्निग्धम मित्रम स्नेह रखने वाले मित्र। तो इनमें सब में हमें ढूंढना है कि कौन सा असत्य कथन है। असत्य कथन का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो का नंबर तो सही है, सूनु सच्चरिता। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर चरित्रवान पुत्र प्राप्त होता, का नंबर सही है। और हमें बताना क्या है जो सही नहीं है। और सती प्रियतमा भी सही है। सेवकः प्रसादोन्मुखः यही गलत है, गा नंबर गलत है। कैसे? सेवक प्रसादोन्मुखः नहीं दिया है, स्वामी प्रसादोन्मुखः प्रसन्न होने वाला स्वामी, सेवक का नहीं दिया है। तो ये वाला गलत है, इसमें गा नंबर गलत है। और स्निग्धम मित्रम ये वाला सही है, स्नेह रखने वाले मित्र, यानी गा नंबर उत्तर सही है। यही सेंटेंस गलत है। 97 नंबर प्रश्न है, हरौ इति पदे विभक्ति ही अस्ति। हरौ इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? ये तो व्याकरण का भी प्रश्न समझ लीजिए। का पंचमी एक वचन, खा षष्ठी द्विवचन, गा सप्तमी द्विवचन, घा सप्तमी एक वचन। तो ये जो हरौ रूप है ये सप्तमी के एक वचन का रूप है, हरौ। 98 नंबर पे आ गए, विद्यावदातम मुखम अस्य पदस्य अर्थः अस्ति। अभी हमने अर्थ बताया, अगर अर्थ समझा होगा तो इसका अर्थ आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। विद्यावदातम मुखम अस्य पदस्य अर्थः अस्ति, इस पद का विद्यावदातम मुखम का अर्थ बताना है। का विद्या प्रदान करने वाला मुख, खा विद्या से अलंकृत मुख, गा ज्ञान देने से अलंकृत मुख, घा विद्या से निर्मल मुख। तो 98 नंबर में क्या होगा? विद्या से निर्मल मुख। ये पहले इसका अर्थ बता चुके हैं ऊपर के प्रश्नों में। 99 काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा, फिर खाली स्थान परेशान दिया है, रिक्त स्थान पूरयतु। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। काले शक्त्या प्रदानम, काले माने समय पर, शक्त्या माने शक्ति के अनुसार, प्रदानम माने दान देना, समय पर
अपनी यथाशक्ति दान देना। और युवती जन कथा, युवतियों की, जहाँ पर युवतियों की बात हो रही हो वहाँ पर खाली स्थान वही भरना है। का विनयः, खा मूक भावः, गा वाक्पटुता, घा धृष्टताम। तो क्या यहाँ पर भरा जाएगा? तो इसमें होगा मूक भावः। जहाँ पर कोई महिलाओं की बुराई कर रहा हो काफ़ी लोग मिलके, तो जो अच्छे लोग होते हैं वह मूक भाव हो जाते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर स्त्रियों की बातचीत में जहाँ पर उनकी बुराई हो रही हो तो अच्छे व्यक्ति उस बुराई में शामिल नहीं होते हैं, हाँ नहीं भी नहीं करते हैं, चुप रहते हैं केवल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर पे प्रश्न है, सामान्य सर्वशास्त्रेष्व अनुपहति विधि श्रेयसामेश पंथा छंदो वर्तते प्रस्तुत श्लोकांश। इस श्लोकांश में ये बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है, इसमें छंद बताना है 100 नंबर के प्रश्न में। 100 नंबर के प्रश्न में नहीं, 100वें नंबर पे जो प्रश्न है, सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, सामान्य मतलब सभी शास्त्रों में, संपूर्ण शास्त्रों में अक्षुण्ण विधान है। क्या विधान है? समस्त प्राणियों के प्रति श्रेयसामेश पंथा, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, सकल जन साधारण के लिए कल्याण का मार्ग अपनाना, ये इस पंक्ति का अर्थ है। तो इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। का शार्दूल विक्रीडित, खा श्रगधरा, गा शिखरणी, घा भुजंग प्रयात। तो इसमें श्रगधरा छंद है, वही छंद जो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा छंद है ना। और नीति शतकम में भर्तृहरि जी ने भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। 101 नंबर पे आ गए और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य करें। 101वां प्रश्न है, कार्य संपादनावसरे अधम मध्यमोत्तम पुरुषाणाम स्थिति कीदृशी भवति। कार्य संपादन में जो अधम, मध्यम और उत्तम पुरुष होते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है, क्रम से बताना है। का प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, यानी कि प्रारंभ ही नहीं करते हैं, निश्चय ही प्रारंभ नहीं करते हैं विघ्न के भय से, नीचैः अर्थात नीच जो अधम कोटि के पुरुष होते हैं वह विघ्नों के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति अधम कोट के होते हैं। खा विघ्न निहिता, विघ्न विहिता होगा यहाँ पे, निहिता नहीं होगा, ये वाह है। विघ्न विहिता विरमंति मध्या, और जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वह विघ्न विहिता, बीच में विघ्न आ जाने पर विरमंति रुक जाते हैं और कार्य को स्टॉप कर देते हैं। गा नंबर, प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारब्धं न परित्यजन्ति उत्तम जनाः। कार्य को प्रारंभ करके बीच में चाहे जितना व्यवधान आए उस कार्य को स्थगित नहीं करते हैं। उत्तम श्रेणी के लोग विघ्न बाधाओं के द्वारा प्रतिहन्यमाना माने बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी कार्य को ना परित्यजंति नहीं छोड़ते हैं, जो उत्तम क्वालिटी के लोग होते। तो 3 टाइप के लोग बताए हैं भर्तृहरि ने, अधम, मध्यम और उत्तम। तो इसमें घा नंबर में दिया है सर्वे अपि सत्यम, तो ये सभी सही हैं, ये तीनों प्रकार के लोग हैं, तो सभी सही हैं। 102 नंबर प्रश्न है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। यहाँ पर खलु, खलु अव्यय, खलु अव्यय प्रयुक्त है। ये जो खलु अव्यय आया है यह प्रयुक्त है का उपमार्थक, खा पद पूर्णार्थे, गा आदरार्थे, घा निश्चयार्थे। खलु किस अर्थ में प्रयुक्त है? खलु यहाँ पर निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त है। किस अर्थ में? निश्चय के अर्थ में खलु इसका अव्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न है, प्रारब्ध खाली स्थान जना न परित्यजन्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
प्रारब्ध उत्तम जनाः कि प्रारब्ध मध्यम जनाः कि प्रारब्ध अधम जनाः कि प्रारब्ध नीचैः जनाः, क्या होगा यहाँ पर। ये भी श्लोकांश की पंक्ति है। तो श्लोक कैसे है, श्लोक है इसका, इसमें कौन सा छंद है, छ वसंत तिल का है। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। तो प्रारब्ध उत्तम जना यानी कि का नंबर उत्तर सही होगा। इसलिए श्लोक को कई बार पढ़ें ताकि उससे संबंधित कोई भी बात गलत ना हो। 104 नंबर प्रश्न, सज्जना नाम असिधारा व्रतम इदम नास्ति। सज्जनों का जो असिधारा व्रत है उनमें से कौन नहीं है, ये जो दिए हैं, का संतो न अभ्यर्थ्या खा सुहृदपि न यांचा कृषधना। अच्छा, अर्थ बताते हुए, का संतो न अभ्यर्था, संत लोगों से अभ्यर्था, न अभ्यर्था माने याचना नहीं करते, मांगते नहीं हैं। खा सुहृदपि न याचा कृषधना, जो निर्धन मित्र होते हैं, सुहृद होते हैं, उनसे भी नहीं याचना करना चाहिए। ग प्रिया न्यायाख्या वृत्ति, और न्याय के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। और घ नंबर, विपद उच्चैः स्थेयम, विपत्ति में तटस्थ रहते हैं, विपत्ति में घबराते नहीं हैं, कहने का ये तात्पर्य है। तो इसमें कौन नहीं है, असिधारा व्रत का जो पालन करते हैं, इसमें से क्या नहीं होगा। तो इसमें से का ही नहीं होगा। क्यों, संतो नाभ्यर्था, संतो नहीं दिया है, इसमें दिया है असंतो दिया होगा। हाँ, असंतो न अभ्यर्थ्या, जो असंत होते हैं अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं, उनसे याचना कभी नहीं करते हैं, दुर्जनों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये भी असिधारा व्रत का पालन करना है। और यहाँ पे संतो दिया है ना, इसलिए यही का नंबर गलत है और यही आपका उत्तर है। 105 नंबर प्रश्न है, वृत्तिर्मलिनम सुभगे अप्यसुकरम अस्मिन् पदे, सुभगे नहीं होगा, सुभंगे होगा, यहाँ बिंदी होगी, अब सही। निर्मलिनम सुभंगे अप्य असुकरम अस्मिन् पदे असुभंगे पदस्य अर्थः अस्ति। इसमें भी शायद कुछ छूट रहा। वृत्तिर्मलिनम, ये जो मलिनम दिया है ये एक में होगा, ऐसे अब सही होगा। वृत्तिर्मलिनम असुभंगे अप्यसुकरम अस्मिन् पदे असुभंगे पदस्य अर्थः अस्ति। मलिनम और ये सुभंगे को जोड़ देंगे तो वृत्तिर्मलिनम असुभंगे अप्यसुकरम अस्मिन् पदे असुभंगे पदस्य अर्थः अस्ति। अब क्लियर हुआ। तो यानी कि ये जो अशुभंगे पद आया है, सिर्फ इसका अर्थ बताना है। का अशुभ समये, खा प्राण नाश काले, गा सौभाग्यशाली, घा अशोभनीय अंगानि। तो इसमें अशुभंगे का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य होगा प्राण नाश काले, यानी जब ऐसा समय आ जाए कि प्राण भी संकट में पड़ जाएं, फिर भी जो अच्छे लोग होते हैं वह गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं, ये इसका मेन अर्थ होगा वृत्तिर अशुभंगे। 105 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग, 5 नंबर कंप्लीट कर लिया। अशुभंगे का अर्थ है प्राण नाश काले, यानी कि प्राण जब संकट में आ जाएं तो भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 106 नंबर प्रश्न पे आ गए। प्रिया इति पदे प्रत्ययः
अस्ति। प्रया इस पद में प्रत्यय है। का, टाप, खा, चाप, गा, का और घा, खस। तो प्रिया इस पद में प्रत्यय क्या होगा? तो इसमें प्रत्यय होगा का प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? का प्रत्यय। चलिए, ये तो छोटा प्रश्न था। 107 नंबर प्रश्न पे आ गए। कृच्छगतो अपि सकलः मनुष्यः फलं वाञ्छन्ति। कृच्छगतो, कृच्छगति कौन सी है? कृच्छगतो अपि सकलः मनुष्यः फलं वाञ्छन्ति, यानी कि कृच्छगति का अर्थ है दीनहीन, और दीनहीन स्थिति होने पर भी सकलः मनुष्य, सभी मनुष्य किस प्रकार का फल चाहते हैं? तो आइए देखते हैं किस प्रकार का फल चाहते हैं। का सर्वासु विपरीतासु, ये ता नहीं है, वी है। सर्वासु विपरीतासु। खा शुद्धतम फलम। गा वांछित फलम। घा सत्वानुरूपम। तो इसमें क्या होगा? कृच्छगतो अपि सकलः मनुष्यः फलं वांछन्ति। क्या करेंगे इसमें? 107 नंबर प्रश्न पर। तो इसमें होगा घा नंबर उत्तर होगा सत्वानुरूपम, यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार। कृच्छगतो यानी विपरीत परिस्थिति आ जाने पर। कृच्छगतो का अर्थ है विपरीत परिस्थिति चाहे आ जाए, लेकिन व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, सत्वानुरूपम अर्थात क्षमता के अनुसार ही फल की इच्छा करता है। इसका ये श्लोक का अर्थ है। तो उसके आधार पर कृच्छगतोऽपि, कष्टमयी अवस्था होने पर भी सकलः मनुष्य, सभी मनुष्य फलम वांछन्ति, फल की इच्छा करते हैं। सत्वानुरूपम, अपनी जो उनकी स्थिति है, शक्ति है, उसके अनुरूप ही इच्छा करते हैं। 108 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं। सिंहः क्रोडम आगतम अपि श्रृगालं त्यक्त्वा किम करोति। सिंह क्रोडम माने गोद में, आगतम अपि माने आए हुए भी, श्रृगालम यानी गीदड़ को, त्यक्त्वा छोड़कर, किम करोति क्या करता है। का परितोषम करोति यानी संतोष कर लेता है। खा निहंति द्वीपम, सिंह द्वीप माने हाथी को मारता है। और गा कृच्छगतोऽपि वांछति, यानी कि विपत्तिग्रस्त स्थिति को प्राप्त करता है। घा निर्मांसम अप्यधिकम खादति, निर्मांस को और अधिक खाता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा शेर है ना, तो शेर तो ताकत दिखाता है ना, तो निहंति द्वीपम, ये उत्तर होगा। 109 नंबर प्रश्न। तृणम अत्ति पदे अत्ति अत्ति अस्ति, यानी कि अति के विषय में पूछा गया। का अत्यधिकम, खा अति निकटस्थम, गा अधभक्षणे, घा तृणवत। तो इसमें हम कौन सा उत्तर सही करेंगे? प्रश्न पूछने का अलग अलग ढंग रहता है। इसमें होगा अधभक्षणे, ये जो अति आया है ये अधभक्षणे से संबंधित है। अति, अध खाने के अर्थ में, अत्यतः ऐसे करके रूप चलता है ना, अत्यतः दंति अत्यथः अथ। 110 नंबर प्रश्न है। सर्वः कृच्छगतोऽपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम, प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम के किस पद्धति से ली गई है। का मानसौर्य पद्धति, खा सुजन पद्धति, गा धैर्य पद्धति और घा विद्वत पद्धति। 110 नंबर में क्या होगा? तो सर्वः कृच्छगतोऽपि ये लिया गया है मानसौर्य पद्धति से। यहाँ पे ये वाला सा होगा, मानसौर्य पद्धति से लिया गया है। क्योंकि अब हम जो
प्रश्न बना रहे हैं वो मानसौर्य पद्धति से ही बना रहे हैं। 111 नंबर प्रश्न है, स्वनिर्मांसम अस्थिकम लब्ध्वा किम प्राप्नोति। स्व माने कुत्ता, निर्मांसम माने मांसहीन, अस्थिकम माने हड्डी को, लब्ध्वा प्राप्त करके, किम प्राप्नोति क्या प्राप्त करता है। का स्वल्प स्वायु वसावशेषम, खा मांसम प्राप्नोति, गा आनंदितो भवति और घा परितोषम एति। तो जो दिया है श्लोक, तो श्लोकानुसारेण परितोषम एति यानी संतुष्टि को प्राप्त करता है। कुत्ता उस हड्डी में ही संतोष को प्राप्त करता है। तो 112 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये यहाँ स्वपिंडदस्य पुरतः किम करोति। स्वपिंडदस्य, पिंडदस्य पुरतः किम करोति। पिंडदस्य का अर्थ है भोजन कराने वाला या भोजन देने वाला। तो स्व अर्थात कुत्ता भोजन देने वाले के पुरतः माने सामने, किम करोति क्या करता है, का लांगूल चालनम पूंछ हिलाता है, खा चरणाव पातम चरणों पर गिर जाता है, गा भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम भूमि पर गिरकर वदन और उदर अर्थात पेट को दिखाता है, घा एते सर्वे 12 नंबर में, 112 नंबर में। तो इसमें क्या होगा, लांगूल चालनम तो सही है, चरणाव पातम ये भी सही है, भूमो निपत्य वदनोदर दर्शनम ये भी सही, यानी एते सर्वे ही होगा, सब कुछ करता है। और 13 नंबर 113 नंबर प्रश्न है, स्वपिंडदस्य पुरतः भोजनाय किम ना करोति क्या नहीं करता है। यानी कुत्ता भोजन देने वाले के सामने भोजन के लिए क्या नहीं करता है। का चरणाव पातम तो ये तो करता है, ये वाली बात तो हम लोग अभी पिछले 112 नंबर श्लोक में पढ़े। वदनोदर दर्शनम ये भी करता है। लांगूल चालनम, ए ला में बड़े आ की मात्रा नहीं होगी, लांगूल चालनम यानी कि पूंछ हिलाता है। औघा लाला क्लिन्नम जिह्वा दर्शनम, लार से भीगी हुई सनी हुई जिह्वा दर्शनम जिह्वा को दिखाता है। तो यही वाला घा नंबर नहीं दिया हुआ है श्लोक में। लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम चा स्वपिंडतस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चटुसतैश्च भुंक्ते, ऐसे श्लोक है। तो यही घा नंबर उत्तर होगा। 114 नंबर प्रश्न है, गजपुंगवः कथम भुंक्ते। जो गजपुंगवः, गजपुंगवः किसे कहते हैं, हाथी को। गजपुंगवः हाथी, और कैसा हाथी, श्रेष्ठ, गज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हाथी। कथम भुंक्ते कैसे खाता है, का पिंडदस्य अनुसारेण भोजन देने वाले के अनुसार, घा खा धीरम विलोकयति धैर्य से देखता है, तत्पश्चात खादति उसके बाद खाता है, गा वदनोदर दर्शनात् खादति शरीर मुंह और उदर पेट को दिखा के खाता है, और घा धीरम विलोकयति चटुसतैश्च भुंक्ते, ऐसे भाम्यों की मात्रा, यानी कि धैर्यपूर्वक भोजन देने वाले को देखता है और उसके बाद बड़ी मान मनौवल के बाद वह खाता है। तो इसमें ये घा नंबर उत्तर होगा, घा नंबर उत्तर होगा 114 नंबर में। 115 नंबर प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें। स्वपिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु श्लोकांशे पिंडदस्य शब्दस्य अर्थम अस्ति। तो देखिए पिंडदस्य का तो अर्थ हमने बता ही दिया है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं है। का पिंड दान करने वाले, खा भोजन करने वाले, गा
पिंडीभूत अवस्था और घा भोजन कराने वाले को, तो घा नंबर उत्तर होगा। भोजन कराने वाले को षष्ठी विभक्ति में है ना पिंडदस से, इसलिए भोजन कराने वाले को अर्थ होगा। 116 नंबर प्रश्न, परिवर्तिन संसारे मृतः को व न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। छोटा सा श्लोक है, वंशस्थ अनुष्टुप छंद में है। प्रस्तुत श्लोक किस पद्धति से लिया गया है? का मानसौर्य, खा अर्थ पद्धति, गा सुजन पद्धति और घा कर्म पद्धति। तो प्रस्तुत श्लोक मानसौर्य पद्धति से लिया गया है। चलिए आ गए 117 नंबर प्रश्न पे। परिवर्तिन संसारे स जाता येन जातेन वंशः गच्छति। इस परिवर्तनशील संसार में वह उत्पन्न होता है जिसके उत्पन्न होने से वंश गच्छति अर्थात प्राप्त करता है, जाता है। का मृतः जायते मृत्यु को प्राप्त करता है। खा येन जातेन वंशः समुन्नतिम करोति, जिसके उत्पन्न होने पर वंश उन्नति को प्राप्त करता है। गा येन जातेन वंशः अवनतिम करोति, जिसके उत्पन्न होने से वंश अवनति को प्राप्त करता है। घा येन जातेन वंशः अपि जायते, जिसके उत्पन्न होने से वंश भी उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होगा? श्लोक है परिवर्तिनि संसारे मृतः को व न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। तो याति वंशः समुन्नतिम यानी इस आधार पे उत्तर होगा खा नंबर उत्तर होगा। वंश समुन्नति को प्राप्त करता है, वास्तव में वही व्यक्ति उत्पन्न हुआ माना जाता, जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त करता है। 118 नंबर प्रश्न, मनस्विनः कति वृत्ति भवति। मनस्वियों की कितनी वृत्ति होती है या कितनी गतियां होती हैं? का द्वयी, खा त्रयी, गा चत्वारि, घा पंच। तो इसमें इसका श्लोक क्या है? कुसुम स्तबकस्य एव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। ये श्लोक है, ये भी अनुष्टुप छंद में है। तो दिया है ना द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः, अर्थात उत्तर क्या होगा? द्वयी यानी कि का नंबर उत्तर होगा। जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनकी दो गतियां होती हैं। कुसुम स्तबकस्य एव, पुष्प के गुच्छे के समान, यह तो वह मूर्धनि सिर पर धारण किए जाते हैं, सर्वलोकस्य सब संपूर्ण संसार के, और या फिर शीर्यते वन एवा, या फिर दूसरी गति है कि जंगल में ही वह मुरझाकर बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है, उसी से ये प्रश्न बना है। 119 नंबर प्रश्न, कुसुम स्तबकस्य इव गति कस्य भवति। कुसुम स्तबक माने पुष्पगुच्छ। तो पुष्प गुच्छ के समान किसकी गति होती? का कायार्थी, खा मनस्वी, ग विद्वानस्य, घा सच्चरितस्य। तो मनस्वी होगा, क्योंकि अभी हमने श्लोक पढ़ा है ना, तो मनस्वी होगा। 120 नंबर प्रश्न पे आ गए और ये अंतिम प्रश्न होगा मुझे लगता है। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वास्मिन् श्लोकांशे शीर्यते क्रियापदस्य अर्थः अस्ति। शीर्यते, इस श्लोक में शीर्यते की क्रियापद का अर्थ बताना है। का विस्तारति, खा फैलाना, गा विस्तारित, का नंबर में विस्तारित, खा नंबर फैलाना, और घा नष्ट होना, गा विसरण। तो इसमें होगा नष्ट होना, घा नंबर नष्ट होना। शीर्यते अर्थात नष्ट होना। शीर्यते का अर्थ है जीर्ण शीर्णत्वम गच्छतीति भावः, यानी कि नष्ट हो जाने का भाव, इसलिए नष्ट होना ही सही है।
तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। 120 नंबर हो गया। और ये 121 नंबर प्रश्न है। अच्छा, 121 तक है ये। 121वां आज का लास्ट है। द्वयी इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययो स्तः द्वयी। द्वयी पद आया है ना, द्वयी गति, द्वयी वृत्ति। तो द्वयी इस पद में प्रकृति प्रत्यय बताना। का द्वि अयट धन गीप, खा द्वि मयट धन गीप, द्वि गा नंबर में दिया है द्वि अयट धन गीस और घा द्वि मयट धन गीस। तो क्या होगा? तो इसमें उत्तर होगा द्वि अयट धन गीप, यही वाला होगा। कौन सा? का नंबर उत्तर सही होगा। द्वि अयट धन गीप प्रत्यय होगा। का नंबर उत्तर सही है। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज। कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अब तक हम लोगों ने 34-35 श्लोकों पर प्रश्नोत्तरी कर ली है। तो चलिए हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। और ये हमारा चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक ऑफ, ये सभी लिंक के लिए आप लोग प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें। तो वहाँ पर ऑल टेस्ट सीरीज़ लिंक आपको मिलेगा, जिस पे जाके आप सारी टेस्ट सीरीज़ हल कर सकते हैं। कम से कम 1,500 से 2,000 प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं, वो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। आप लोग प्रश्नोत्तरी हल करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप लोग रेगुलर वीडियोज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे चैनल की लिंक है, चैनल पर विज़िट करें और अच्छी अच्छी वीडियो देखें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक।